तारीख को 4 बजे तक हमको खुलासा कर दो, जैसे वो भी इसके नौकर है। इम्फाल कारपोरेशन के लोग भी इनके नौकर है। ये कमिश्नर ऐसा समझ के उसमें लेटर मिल कि आवाम अपनी खुली आंख से देख रही है कि केरपट्टी का रेट बढ़ा दिया गया, ये बॉडी के बाद बढ़ाया गया। कोई बेवकूफ़ आदमी बोलता बॉडी बढ़ाया, बॉडी के टाइम का एक कागज़ बता नहीं सकता। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हेल्थ डिपार्टमेंट का एक बड़ा भ्रष्टाचार। क्या लगता है, सब हम तैयार हैं। वही तारीख वगैरह ये हाँ पीछे घुमाओ उसको, पीछे अरे ठीक है, ओके। इम्फाल महानगर पालिका, इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस। थैंक यू। बोलो शकील भाई। आज हम मालेगांव शहर से 3,500 किलोमीटर दूरी पर मणिपुर रियासत में इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आए हैं। दरअसल आसिफ भाई पहले दिन से, जब से ये 500 करोड़ रुपया आया है उस रोज से ना, टेंडर निकला नहीं निकला ये बात की बात है, जब 500 करोड़ रुपया मंजूर हुआ उस टाइम से आसिफ भाई ये बात बोल रहे हैं कि 500 करोड़ मंजूर हुई। मालेगांव के लिए बहुत खुशी की बात है कि भाई अंडरग्राउंड गटर जो हमारे दोस्तों के पेटिशन पे, सेक्रेटरी फाउंडेशन के डिमांड पे ये अंडरग्राउंड गटर मंजूर हुई, तो इसको तो होना चाहिए। लेकिन इतना ज़्यादा काम मालेगांव बाह्य में, मालेगांव मध्य में जो गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है उसका सिर्फ 70% आ रहा है, 30% मालेगांव महानगर पालिका को मिलाना पड़ रहा है। और जो पीछे काम हो चुके हैं मालेगांव शहर में, वो सारा काम को ब्रेक करके नया जो काम हो रहा है उसको पेमेंट दिया जा रहा है। आसिफ भाई का पहले दिन से डिमांड था कि भाई ये पेमेंट आएगा कहाँ से। 500 करोड़ में 150 करोड़ हमको मिलाना है, 146 करोड़ में 50 करोड़ हमको मिलाना है, और उसके बाद जो भी अभाव जाएगा, अगर और 50 करोड़ अभाव गया और 110 करोड़, अभी ये जैसा कि आसिफ भाई बोले कि अंडरग्राउंड टेंडर में 110 करोड़ रुपए अभाव गया, तो 150 के अलावा 110 करोड़ भी कारपोरेशन को भरना है। तो इतनी रकम भरी कहाँ से जाएगी? ये हमने आसिफ भाई ने बार बार कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट की लेटर के माध्यम से कि भाई तुम हमको ये बताओ कि ये पैसा आने वाला कहाँ से है, या फिर तुम केरपट्टी की सूरत में या और पानी पट्टी की सूरत में और टैक्स को बढ़ाने वाले हो, कि सिर्फ मालेगांव की आवाम से ही पैसा लेने वाले हो या गवर्नमेंट से लाने वाले हो, ये मालूमात दो हमको। लेकिन उन्होंने आज तक कोई मालूमात नहीं दिया, और शहर की आवाम अपनी खुली आंख से देख रही है कि केरपट्टी का रेट बढ़ा दिया गया, ये बॉडी के बाद बढ़ाया गया। कोई बेवकूफ़ आदमी बोलता बॉडी बढ़ाया, बॉडी के टाइम का एक कागज़ बता नहीं सकते, एक कागज़ बॉडी के टाइम का बता नहीं सकते। बॉडी के बाद, बॉडी डिसॉल्व होने के बाद कमिश्नर अपनी मनमानी से बढ़ाते जा रहे हैं। आसिफ भाई का यही बोलना था कि अगर कोई भी स्कीम आती है तो वेलकम, हमारे शहर में स्कीम आना चाहिए, लेकिन उसके एवज में मालेगांव की आवाम से उसको वसूली करना चाहिए। ऐसा हम बिल्कुल होने नहीं देंगे, और इसके लिए आसिफ भाई के डायरेक्शन पे हम लोग मणिपुर गए, और मणिपुर जहां पर 6 महीने से, मैं समझता हूं हिंदुस्तान के सभी लोग, पूरी दुनिया जानती है कि 6 महीने से वहाँ पे बहुत माहौल ख़राब है, वहाँ पे आपस में सब मणिपुर के लोग ही लड़ रहे हैं। और आप लोग बार बार सुन रहे होंगे, क्योंकि ये बात जब निकलती है कि मोदी साहब आज तक मणिपुर नहीं गए, हमारे पीएम साहब आज तक मणिपुर गए नहीं कि भाई ये फसाद को रोका जाए, वो फसाद रुका नहीं। हम मणिपुर गए, मणिपुर इतने यानी जहाँ इतना सेंसिटिव जगह है, वहाँ जाने के बाद हम जैसे ही वहाँ एयरपोर्ट से नीचे उतरे तो हमको सब तरफ से फौज ने रोक ली कि तुम क्या करने आए यहाँ पर। दाढ़ी टोपी देख के और यानी रोक लिए कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है। तो हमने उनको बताया कि हम कारपोरेशन के लेटर बताए कि भाई हम कारपोरेशन के काम से आए, तो उन्होंने हमको 1 महीने का वहाँ पर वीजे जैसा परमिट बना के दिया कि ठीक है। तो वहाँ पे परमिट बनाया, हम 4 लोग थे, चारों का परमिट बना,
और फिर उसके बाद जब मणिपुर कॉर्पोरेशन गए तो वहाँ पर भी ये सवाल जवाब होने लगा क्या तुम्हारा क्या, तो उनको हमने लेटर बताया कि भाई ये लेटर कमिश्नर साहब का आपको भेजा गया है। असलम भाई खास बात ये है कि हम 3 से कम सवाल किए, इनसे बहुत ज़्यादा सवाल किए। हाँ तो उन्होंने ये बोले कि भाई ये तुम लोग कैसे है, तो हमने उनको बताया कि भाई हमारे कॉर्पोरेशन से लेटर निकला है। आसिफ भाई ने लेटर आपको बताया कि कमिश्नर साहब ने भेजा है, 22 तारीख को भेजा है, और कमिश्नर महोदय साहब मालूम नहीं पीएम से भी बड़े अपने आप को मान रहे हैं। उन्होंने ये लेटर में ऐसा लिखा है कि 28 तारीख के 4 बजे तक तुम लोग खुलासा कर दो। यानी मणिपुर को बोल रहा है, मणिपुर इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोल रहा है। 28 तारीख को मालेगांव से लेटर निकल रहा है और उसमें ये लिखा हुआ है कि 28 तारीख की 4 बजे तक, यानी 22 तारीख को लेटर निकलता है और 28 तारीख को 4 बजे तक हमको खुलासा कर दो। जैसे वो भी इसके नौकर है, इम्फाल कॉर्पोरेशन के लोग भी इनके नौकर है। ये कमिश्नर ऐसा समझ के उसमें लेटर में लिखा हुआ है। बहरहाल ये लेटर तो वहाँ पहुँचा नहीं था। वो बोले ये लेटर हमको 1 आध साल में आएगा क्योंकि यहाँ पोस्ट ज़्यादा आती होती नहीं, और इन्होंने मेल नहीं किए थे, पोस्ट किए थे। तो हमने लेटर इन्वर्ट किया और फिर हमारे लेटर पे उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ है मणिपुर में, अंडरग्राउंड गटर मणिपुर में बनी नहीं है कि भाई ये हम लेटर दें। तो ये लेटर एकदम फेक है। और भी बहुत सारे जो हमको जिसने टेंडर जिसका रिजेक्ट किया है उसने हमको भी लेटर दिया था, मुझे भी दिया था और आमदार साहब को भी दिया था, और उसने बोला था कि बहुत सारे इसमें कागज़ डुप्लीकेट दिखते हैं। अब वो डुप्लीकेट कागज़ का काम इनका था, लेकिन इनको तो देना था 110 करोड़ ज़्यादा से टेंडर देना था। इन्होंने कुछ भी नहीं देखा और वो कार्रवाई चालू रखे। जैसा कि आसिफ भाई ने बोले 4 बार इन्होंने उसको वादा घाटी के लिए बुलाए, लेकिन वो 4थी बार भी आया तो बोले मैं सोमवार को आऊँगा, ये बोल के बात काट दिए। आसिफ भाई बोले अब सोमवार के पहले ये लेटर अगर आ गया, ये सच्चा झूठा हो गया तो ठीक है, नहीं तो मालेगांव की आवाम का 110 करोड़ रुपया भी जाएगा और बहुत सारा जो भी है वो सब जाएगा। तो फिर इसीलिए हम लोग फ़ौरन इम्फाल गए और इम्फाल से सर्टिफिकेट वो वहाँ की कॉर्पोरेशन से लाए, और उसने कॉर्पोरेशन ने इम्फाल कॉर्पोरेशन ने मालेगांव कॉर्पोरेशन को मेल भी किया है, मेल आईडी है हमारे और वो सब कागज़ आपको दिया जा रहा है। वहाँ के कॉरपोरेशन ने वहाँ से अपने मेल आईडी से मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को खुद मेल किया है और हमको एक कॉपी दिया है, और वो जो कॉपी हमको दिया है वो बाकायदा असलम अंसारी साहब को और शकील बेग को उन्होंने हाथ में दिया है। यानी ये लेटर जो हम तुमको बता रहे, ये लेटर उन्होंने मेल भी किया और हमको हाथ में भी असलम और शकील भाई को दिया है, वो उसकी फ़ोटो की कॉपी भी है। दूसरी बात, कल क्या है, ये गांव के अंदर मैं सुड़ी तो कोई भी हाथ उठा देता, तो ये एक छोटी सी वीडियो है, ये सुनो। इम्फाल महानगर पालिका इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, थैंक यू। ये गेट के ऊपर सिक्योरिटी इंचार्ज से इन्होंने किया। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि शहर में ये कॉरपोरेशन में क्या चलता, ये कौन इसके जवाबदार है। बहरहाल इतना ज़रूर है कि मैं आज वापस एक बात का खुलासा कर दूं कि आइंदा दिनों में मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हेल्थ डिपार्टमेंट का एक बड़ा भ्रष्टाचार के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और जहां पर भ्रष्टाचार हुआ वहां पर विजिट किया जाएगा और वहां पर चौंका देने वाले नाम भी सामने आएंगे, और करोड़ों रुपये में भ्रष्टाचार हुआ है, इसके बाद का नंबर वो रहेगा।